जाना भी उसी की तरफ है, मरना भी उसी की जात में है। तो सैर फिल्लाह ही होती है कि बंदा मर के जिंदा होता है। वो एक मकाम है जहां जाकर उसे अपनी जात का भी इल्म नहीं होता, वो भूल जाता है अपने आप को। बियां बीवी तो बड़ी दूर की बात है, उसे अपनी जात याद नहीं रहती। मैं भी हूं, सूफिया कहते हैं गोया कि ये मर गया है, जब मरा है तो अल्लाह पाक ने इसे बका का मनसब अता फरमा दिया। ये वो मकाम होता है और वो शेख होता है जिसकी इशारा फरमाते हैं, वो बचाती है, वो इक्का दुक्का जो है ना लेके चलती हैं। इसलिए मैं जो पर के नीचे नहीं होता उसे फिर वो ले जाती है। लेकिन इस रास्ते पे चलना फर्ज वाजिब कोई नहीं, क्या नहीं, जिस पे आप चलें ये फर्ज वाजिब है। ये क्या है, तो फर्ज वाजिब सही अदा होनी चाहिए। ये ना हो बंदा उधर जाए फर्ज भी जाता रहे, तो वो क्या फायदा हुआ कि गुमराह हो गया, फर्ज भी गया, वाजिब। ये नहीं ठीक है फर्ज में लगे हुए हैं, फर्ज कर रहा है, माँ बाप की इताअत कर रहा है, फर्माबरदारी कर रहा है, बाद में मुजरिम बन जाए। तो इसलिए आला से कहते हैं उस रास्ते पे सूफिया बैत ही नहीं करते। अगर करें भी तो एक दो को करते हैं जिनका उनको पता हो तो ये चल सके, वगरना नहीं करते। इसलिए नहीं करते, ये फर्ज वाजिब नहीं। अगर फर्ज वाजिब होता तो कुछ सूफी छोड़ता भी ना, क्या ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उलाइकल्लज़ीना नश्तरू ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। इस पे भी बहस हो सकती है, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि फिर हम इसके उसूल देंगे, उसूल पे भी टाइम चाहिए। इससे अगली दूसरी मिसाल भी दी है, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या उनकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो आसमान से बरसती है, पड़ता है, उसमें तरक्कियां हैं, उसमें वो कड़क है और उसमें बिजली है, चमक है। वो अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब डालते हैं और मौत के डर से डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। सुनो, इमाम इब्ने जरीर तबरी इस आयत के तहत वो लिखती हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है। और ये ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी आसानीद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसूद वगैरहुमा, इन दोनों के अलावा से भी इसको रवायत किया है कि अहले मदीना से दो मुनाफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागकर मुशरिकीन के पास चले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर उन्होंने मुशरिकीन का दामन इख्तियार किया और पनाह मुशरिकीन के दामन में ली। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनको बारिश ने आ लिया, बारिश आ गई। जब बारिश आई तो जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि उसमें शोर था, उस बारिश में शोर, उस बारिश में कड़क, उस बारिश में बिजली चमक रही थी। तो जब बिजली चमकी ना जोर से, तो वो मौत के डर से कानों में उंगलियां ठोंसने लगे कि कान इतनी तेज आवाज थी। जब बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में चलते। ऐसा ही होता है हमारा भी, अंधेरा हो जाए, बिजली चमके तो थोड़ी रोशनी मिली तो बंदा चल पड़ा। जब बिजली चमकी तो रोशनी में चल पड़े, और जब अंधेरा छा गया वो खड़े रह गए, वो खड़े रह जाते। वो कहने लगे काश सुबह हो जाए। ये हाल था उनका, बाकी जिस पे रब का करब हो जाए। वो दो मुनाफिक थे पहले, काश सुबह हो जाए तो फिर हम सैयदुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे, आपके पास जाएं। फिर जब सुबह हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और खुलूस दिल से इस्लाम ले आए। पहले तो ऊपर से कलमा पढ़ते थे, फिर दिल से पढ़ लिया, इस्लाम ले आए। तो उन्होंने नेकी के साथ इस्लाम के अहकाम पर अमल किया। तो अल्लाह ताला ने मदीना के मुनाफिकों की मिसाल इन दो मुनाफिकों के साथ दी है। ये मुनाफिक तो ना रहे, ये मोमिन हो गए, लेकिन वो जो मुनाफिक थे उनकी मिसाल इनके साथ दी है। आज लोग कहते हैं ना कि इधर रह के भी ऐसा लोग करते हैं। हमने कहा खुदा के बंदो, मदीने में मुनाफिक थे, मक्का में मुनाफिक कोई नहीं था। मक्का में खुले काफिर थे, ये मदीने में यहूदियों ने मुनाफिकत की तो ये मदीने में थे। तो मुनाफिक तो हुजूर के इर्द गिर्द थे। वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराबि मुनाफिकुन व मिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक। अल्लाह पाक 11वें सूरा में फरमाता है कि मदीने के इर्द गिर्द तो ये तो मुनाफिक हैं। सहाबा भी थे लेकिन मुनाफिक भी थे, वो मदीना में थे, छुप के काम करते थे। तो अब ये मुनाफिकत उस वक्त किस जोर पे थी। अब अल्लाह जल्ल वाला ने इनकी तशबीह देके ये क्या वाज़ेह किया कि मुनाफिक जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक में और मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो वो इस खौफ से अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पर उनके मुतल्लिक वही खुदा नाजिल हो जाए, राज खुल जाए, राज खुल जाए, या फिर उनकी बात तो नहीं पकड़ी गई तो हमें सुने ही ना, तो आप हमारे मुतल्लिक बात ना करते और फिर हमें कत्ल करने का हुक्म ना दे दें।
इसलिए आंखों उंगलियों में कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे, जिस तरह बारिश में गिरे हुए उन दो मुनाफिकों ने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली थी, इस तरह। और दूसरा, जब फतुहात इस्लाम की वजह से इस्लाम को गलबा मिला, फतुहात हुई, कितने इलाके फतह हो गए, तो उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिला, बहुत ज़्यादा मुनाफिकों को मिला, सहाबा तो सहाबा थे, इनको मिला, और फिर इनकी औलाद बढ़ी, तो ये इस्लाम पर कुछ कायम हो गए, इस्लाम पर कुछ कायम हुए, कहने लगे कि ये दीन हक है, क्योंकि अब पैसा मिल रहा था तो भी दीन हक ही है। जब शोहरत जाती है, कहाँ दीन कहाँ हम, अब भूल जाते हैं क्या हालात होते हैं। यहां देखो मुनाफिकों की रविश क्या थी, दुनिया मिली, कहाँ दीन हक है, क्या है। और जिस तरह वो बिजली मुनाफिकों के लिए चमकी तो वो चल पड़े, इस तरह इन्हें जब माल मिला तो ये भी इस्लाम पे चल पड़े ऊपर ऊपर से, और कहाँ दीन हक है। जब किसी मुसीबत की वजह से माल गया और औलाद गई तो कुफर की तरफ लौट गए, किसकी तरफ। अल्लाह पाक फरमाता है व मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही। फरमाया बाद लोग किनारे पे इबादत करते हैं, किस पे करते हैं। आज भी देख लो, कोई देगों के लिए करता है, कोई माल के लिए करता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या चक्कर हैं। ज़ाहिर है जितना दूर जाएंगे उतने शर ज्यादा होगा, जितना हुजूर के ज़माने से दूर होते जाएंगे शर बढ़ता जाएगा। हर वक्त हर दिन जो अगले दिन जो है वो उससे ज्यादा शर वाला होगा, दिन नहीं बल्कि शर ज्यादा होगा। अब देखो उनका भी माल था, माल से टेप टाप थी, माल से वो जाते थे, तो अल्लाह बाद लोग इबादत तो करते हैं लेकिन किनारे पे करते हैं। किनारा समझते हैं कि नहीं, जिनको कहते हैं डामाडोल, ना खोलो इसका पोल, ये डामाडोल है। खैर, उसे खैर मिली, सब खैर इत्मीनान भी, मुतमईन हो गया, इस्लाम ठीक है जी, माल मिला है, खैर मिली है। और अल्लाह फरमाता है जब फितना पहुंचा, वह असाबा तो फितना, अब जब आया ना, इनक़लब अला वजही खासिर दुनिया वल आखिरा, पलट गया। किनारे पर था ना, तो जो किनारे पे होते हैं ऐसे ही बस गए, कहते नहीं बस गया बस गया बस गया, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बात टेक देते हैं, बच जाए बच जाए। हुजूर भी कहते हैं मैं तो बचाता हूं तुम्हें, तुम छलांग लगा रहे हो, मैं तो तुम तो किनारे पर थे जहन्नम के, कुंतुम अला शफा हुफ़रति मिनन नार, मालिक ने मेरे जरिए तुम्हें बचा दिया है, वरना जहन्नम में गिर पड़ते। अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें ईमान दे दिया, इस्लाम दे दिया, तुम बच गए। यहां क्या है कि उन्हें मुसीबत आई, तकलीफ आई, इनक़लब अला वजही खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिर का नुकसान कर लिया, खसारे में पड़ गए। तो वो क्या था, ये मुनाफिकीन, रोशनी मिली, कहा दीन हक है, माल मिला, दौलत मिली, बच्चे मिले, हक है, ना बच्चा ना माल, मुसीबत आई, कहा ये हक नहीं है, कुफर की तरफ पलट गए। फरमाया फिर रोशनी में चले और फिर अंधेरे में अंधेरा आ गया, ठहरे रह गए। कामू वलो शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी आंख भी ले जाता, उनके कान भी ले जाता, करीब था कि उनकी आंख कान को उचक ले जाए, लेकिन नहीं लिया। फरमाया अल्लाह चाहता तो ले जाता, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। अभी इस पर इंशाअल्लाह ताला हम अगले जुमा को वजाहत करेंगे। काफ़ी वजाहत है जो मैंने छोड़ दी है, और शायद ये भी 1.5-2 घंटे की वजाहत है, अभी भी हम छोड़ के चल रहे हैं। तफसीर है, कुरान है, इसकी कोई हद है, कलिमे की हद है, लेकिन मानवीयत की हद नहीं। जिसका कलाम है उसकी हद नहीं, तो कलाम की भी कोई हद नहीं। जितने भी हीरे मोती निकालोगे फिर भी यही कहोगे जैसे रसूलुल्लाह के लिए कहते हो, जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका। यहां तो बड़ों बड़ों ने कह दिया, मालिक जो तेरे मुतालिक सोचा, जो हमने समझा, जो लिखा देखा, हमने पढ़ा सुना, पढ़ा देखा, जिंदगियां खत्म हो गई। आज भी मालिक तेरे पहले वस्फ में ही हैरान है, हम आज भी हैरान है, क्या बात करें, बेदिल बेनिशान के बारे में क्या कहे। कहा आशिक महबूब जाते बारी ताला हो तो उसके मुतालिक क्या कह सकता है, अगर कहेगा कि भी तो खुल के क्या कह सकता है। वो जात ही ऐसी जात है, वो भी बेमिसर बेमिसाल है, और उसके कलाम की भी कोई मिसाल नहीं, वो भी बेमिसल है, ना उसकी हद है ना उसके कलाम की हद है। अल्लाह जल्ला वाला हम सबको